हेलो गाइस, वेलकम चैनल माय सेल्फ आशीष फ्रॉम मैसेबल जयपुर। और गाइस अब अपन है मैंने सेकंड नर्व, लाइक एक तरीके से वैसे वो फोर्थ नर्व है, दैट इज मीडियन नर्व। कुछ लोग कह रहे क्या फोर्थ नर्व फर्स्ट नर्व कैसे क्या चल रहा है, ठीक है ना। देखो यार, एक बार अपन फिर से ओरिएंटेशन ले लेते हैं जिससे कि आनंद आता रहेगा जीवन में। करेक्ट, ओके। देखो मैंने क्या बताया था, पूरे अपर लिम्ब को सप्लाई कर रहा है अपना ब्रेकियल प्लेक्सस। ये ब्रेकियल प्लेक्सस की मेजरली 5 नर्व्स थी और कुछ बहुत मतलब 5 ब्रांचेस, मेजर 5 ब्रांचेस थी जो कि मेन रीजन्स ऑफ द अपर लिम्ब को सप्लाई करती थी, और कुछ अदर ब्रांचेस, ठीक है। तो ये जो अदर ब्रांचेस है वो पेक्टोरल रीजन, स्कैपुलर रीजन, बैक ऑफ द मसल्स को सप्लाई कर रही थी। अगर एक बात करें एक्सिलरी नर्व, जो कि शोल्डर पे कंप्लीट हो जाती है, डेल्टॉइड मसल टीडियस माइनर को सप्लाई करती है। एक मस्कुलोक्यूटेनस नर्व जो कि एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म को सप्लाई करती है, ठीक है। फिर मीडियन नर्व दैट इज एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म को सप्लाई करती है। फिर अल्नर नर्व जो कि हैंड को सप्लाई कर रही है। फिर आती है रेडियल नर्व जो कि पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म और फोरआर्म को सप्लाई करती है। ये बेसिक फंडामेंटल के साथ मैंने आपको स्टार्ट करा था टॉपिक। एक्सिलरी नर्व अपन ने शोल्डर में पढ़ लिया था, मस्कुलोक्यूटेनस नर्व भी अपन ने आर्म में पढ़ लिया था, रेडियल नर्व अपन ने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया, जिसमें आपको बहुत मजा आया, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बनी कि कैसे स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू आपको सारी इंजरीज ऑफ द रेडियल नर्व याद हो जाएगी, कैसे आप लिख करके आओगे। और एक जो इंजरी वाली टेबल थी जो कि आपको बहुत अच्छी लगी, उसमें अपन ने वही टेबल अपन मीडियन नर्व और अल्नर नर्व में भी बनाएंगे, क्योंकि आप लोग बोल रहे थे, मुझे इंस्टाग्राम पे 1-2 बच्चों ने मैसेज किया कि वो टेबल ऑफ इंजरी बढ़िया आती है, तो वो ऑफकोर्स बढ़िया ही थी, मेरे को भी मालूम पड़ता है इतना, तो है ना, ठीक है। तो अब अपन एक्सिलरी नर्व हो चुका है, मस्कुलोक्यूटेनस नर्व हो चुका है, ये दोनों पहले ही कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में अपन ने रेडियल नर्व भी कर लिया था, राइट। अब अपन करेंगे मीडियन नर्व। क्या करेंगे? मीडियन नर्व, ओके। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझना, मीडियन नर्व अपने फोरआर्म को सप्लाई कर रही है। किसको? फोरआर्म की मसल को। यही फोरआर्म है जो हथौड़ा मारना, ठीक है, सारे ठोका ठाकी के काम, कुछ भी पेचकस कसना, जितने भी एक तरीके से मजदूरों वाले काम है, ठीक है ना, जो मजदूर लोग करते हैं, वहां पे फोरआर्म का रोल होता है। और वो फोरआर्म को, जो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म है, उसको सप्लाई करता है मीडियन नर्व। इसी वजह से अपन मीडियन नर्व को लेबरर्स नर्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेबरर्स नर्व। आगे में पसंद अपन मीडियन नर्व को लेबरर्स नर्व भी कहते हैं, ओके, ग्रेट। एक बात तो ये क्लियर हो गई। अब मैंने बात बताई थी कि मोटी मोटी बात नहीं है कि मीडियन नर्व एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म को सप्लाई करता है, अल्नर नर्व हैंड को सप्लाई करता है। किंतु सुनना मेरी बात, जो मीडियन नर्व है, अल्नर नर्व हैंड को सप्लाई कर रहा है, हैंड के अंदर 20 मसल्स है, बट मीडियन नर्व, माना कि अल्नर नर्व हैंड को सप्लाई कर रहा है, डोमिनेंट नर्व ऑफ द हैंड है, बट मीडियन नर्व हैंड की 5 मसल्स को सप्लाई करता है आउट ऑफ 20, और 15 मसल्स को अल्नर नर्व सप्लाई करता है। तो मीडियन नर्व ने फोरआर्म को तो सप्लाई किया ही किया, साथ में अल्नर नर्व की, जो अल्नर नर्व की मतलब साम्राज्य में आता था, अल्नर नर्व के साम्राज्य से 5 मसल्स को चुरा ली, है ना, और उन 5 मसल्स को भी सप्लाई करता है। तो एंड 5 मसल्स ऑफ हैंड, ठीक है ना, वो अपन देखेंगे कौन कौन सी 5 मसल्स है, ठीक है। पर अल्नर नर्व भी कम नहीं था, क्योंकि मीडियन नर्व ने 5 मसल्स चुराई, इसने भी फोरआर्म की 1.5 मसल चुरा ली, एंड 1.5 मसल ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म। इतनी बात आई समझ में? तो मीडियन नर्व एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म को सप्लाई कर रहा है, एक्सेप्ट 1.5 मसल जो कि अल्नर नर्व सप्लाई करेगा, राइट, एंड 5 मसल्स ऑफ हैंड को, करेक्ट। तो ये अभी अपने लिए इंपॉर्टेंट है, इस रीजन को अपन को देखना है, ठीक है ना। एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म की मेजर सप्लाई एक्सेप्ट 1.5 मसल जिसको अल्नर नर्व सप्लाई करेगा, और साथ में 5 मसल्स ऑफ हैंड ले लेता है, करेक्ट। समझ गए? इतनी बात आई सामने। अब अपन स्टार्ट करेंगे अपना अल्नर मीडियन नर्व, राइट। ओके, देखो कोई भी अपन नर्व पढ़ते हैं, ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अपना मेजरली पॉइंट ये रहता है कि एक बार अपन ओरिजिन, कोर्स कि वो कैसे नर्व जाएगी, और टर्मिनेशन को देखे, फिर अपन उसकी ब्रांचेस को देखेंगे कि किस किस को एक्चुअली सप्लाई कर रही है, तो वही वाली सारी मसल्स आ जाएगी, राइट। और लास्ट में अपन देखेंगे क्लिनिकल, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सुनना, ओरिजिन, भाई मीडियन नर्व कैसे ओरिजिनेट होती है ना। सुनना, मीडियन नर्व 2 कॉर्ड से आती है, एक मीडियल कॉर्ड, एक लैटरल कॉर्ड। तो लैटरल रूट ऑफ लैटरल कॉर्ड एंड मीडियल रूट ऑफ मीडियल कॉर्ड से जुड़ करके ये मीडियन नर्व बनती है, राइट।
फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस इज माई एक्सिलरी आर्टरी, राइट, दिस इज माई एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। मान लो ये है अपनी मीडियल कॉर्ड, राइट, और ये है अपनी लैटरल कॉर्ड और ये है अपनी मीडियल कॉर्ड, ओके। अब ये मीडियल कॉर्ड की मीडियल, अरे यार ये क्या हुआ, ये मीडियल कॉर्ड की ये लैटरल कॉर्ड की लैटरल रूट, सो दिस इज माय लैटरल रूट, एंड मीडियल कॉर्ड की मीडियल रूट से मिल करके बनता है अपना मीडियन नर्व, सो दिस इज माय मीडियन नर्व। समझ गया मेरी बात? सो दिस इज माय लैटरल कॉर्ड, दैट इज माय मीडियल कॉर्ड। आगे मेरी इतनी बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से मीडियन नर्व बनती है। तो ऑफ कोर्स मीडियन नर्व की पूरी उसको रूट वैल्यू मिल रही है फ्रॉम C5 टू T1, जो कि ब्रेकियल प्लेक्सस का जो भी रूट वैल्यू फ्रॉम C5 टू T1 उसको पूरा का पूरा मिल रहा है। सो दिस इज हाउ मीडियन नर्व ओरिजिनेट, करेक्ट। अब अपन देखते हैं मीडियन नर्व कैसे चलती है, ठीक है ना। पहले मैं अपने हाथ पे बताऊंगा, ठीक है, फिर मैं एक बार एटलस में बताऊंगा, ठीक है। एटलस से कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा एटलस को देख करके, बट मैं स्कीमेटिक डायग्राम जो बनाऊंगा उसमें आपको पूरी की पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी, ओके, ठीक है। मीडियन नर्व यहां से ओरिजिन हुई, ठीक है। अगर एक बात आपको समझ में आ रही है, ये ऊपर क्या है अपनी एक्सिलरी आर्टरी, जो कि कंटिन्यू होगी ब्रेकियल आर्टरी में, करेक्ट। आप देखोगे ये बात कि जो मीडियल रूट है उसने एक्सिलरी आर्टरी को क्रॉस किया और फिर मीडियन नर्व बनी। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो मीडियन नर्व बनी है वो लैटरल है टू द आर्टरी, करेक्ट, लैटरल है टू द आर्टरी। अब क्या होता है, मीडियन नर्व इसी तरीके से ट्रैवल करती है ना, बीइंग लैटरल टू द आर्टरी, इसी तरीके से ट्रैवल करती है एंड एट द मिड आर्म, ठीक है, वो इस आर्टरी को क्रॉस करके मीडियल आती है। मीडियन नर्व जो कि लैटरल में थी, मिड ऑफ द आर्म के अंदर इस आर्टरी को, दैट इज कॉल्ड ब्रेकियल आर्टरी, दिस टाइम इट इज कॉल्ड ब्रेकियल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी को क्रॉस करके मीडियल में आती है और फिर वो रन करती है और क्यूबिटल फोसा के थ्रू जाती है। इसी वजह से क्यूबिटल फोसा का मीडियल मोस्ट कंटेंट क्या है, मीडियन नर्व, और उसके बगल में क्या है, ब्रेकियल आर्टरी, MBBS, याद है MBBS, फ्रॉम मीडियल टू लैटरल। तो M मीडियन नर्व, ब्रेकियल आर्टरी, देन बाइसेप्स टेंडन एंड सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ मीडियल नर्व, उसको छोड़ा, करेक्ट। इतनी बात है समझ में। तो मीडियन नर्व ओरिजिनेट हुई, ठीक है, बीइंग लैटरल टू द आर्टरी एंड इन द मिड आर्म, ठीक है, वो इस ब्रेकियल आर्टरी को क्रॉस करके मीडियल में आएगी और फिर वो रन करेगी, ओके। अब सिचुएशन कुछ इस तरीके से कि मीडियल नर्व इन फ्रंट ऑफ द एल्बो जॉइंट जा रहा है, बीइंग द मीडियल मोस्ट कंटेंट ऑफ द क्यूबिटल फोसा, ओके। अब जब वो क्यूबिटल फोसा से जा रही है तो वो जाती है बिटवीन द प्रोनेटर टीरीज, किसके बीच में से, बिटवीन द प्रोनेटर टीरीज। तो मीडियन नर्व प्रोनेटर टीरीज को पार करती है, ठीक है, फिर वो एक ब्रांच देती है, दैट इज कॉल्ड एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व, ठीक है। पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व कहां पड़ा था, रेडियल नर्व में, क्योंकि वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म को सप्लाई कर रही थी, ये एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म को सप्लाई करेगी, ठीक है। एक तो मीडियन नर्व, ठीक है, कंटिन्यू करके और एक ब्रांच दे करके, दैट इज कॉल्ड एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व, ओके। एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व डीप फ्लेक्सर्स को सप्लाई करेंगे, राइट, और जो मीडियन नर्व है वो फिर आगे कंटिन्यू करेगी, ठीक है। कहां से जाती है, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। आपको याद है मैंने आपको बताया फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस एक ओब्लिक ओरिजिन लाती है, क्या लाती है, एक ओब्लिक ओरिजिन लाती है, उसके अंदर चली जाती है। तो आपको याद है वो ओरिजिन इस तरीके से था जिससे मीडियन नर्व और अल्नर आर्टरी अंदर जा सके। तो मीडियन नर्व एक ब्रांच देकर के, दैट इज कॉल्ड एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व, वो सप्लाई करेंगे अपने डीप फ्लेक्सर्स को और फिर अंडर दी फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस वो रन करती है, ठीक है, रन कर रही है एंड इट विल सप्लाई सुपरफिशियल फ्लेक्सर्स, ओके। उसके बाद वो जा रही है फिर 5 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल टू द फ्लेक्सर रेटिनोकुलम, भाई फ्लेक्सर रेटिनोकुलम से बस 5 सेंटीमीटर पहले वो अपीयर होती है, भाई वो अंदर चली गई थी, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस के अंदर चली गई थी, बट 5 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल टू द फ्लेक्सर रेटिनोकुलम इट अपीयर्स बीइंग लैटरल टू द फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। भाई वो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस के लैटरल में ओरिजिन लेती है और अंडर द फ्लेक्सर रेटिनोकुलम वो ट्रैवल करेगी, ओके। और हैंड के अंदर, क्योंकि मैंने आपको बताया 5 मसल्स को उसको सप्लाई करना है, वो 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड मीडियल ब्रांच एंड लैटरल ब्रांच, और फिर वो 5 मसल्स ऑफ द हैंड को सप्लाई करेगी। इतनी आई मेरी बात समझ में। कुछ लोग बोल रहे हैं वापस रिवाइज कराओ, ओके। मीडियन नर्व स्टार्ट हुई एक्सिला के अंदर, ओके, और उसका फॉर्मेशन ही कुछ इस तरीके से हुआ कि वो लैटरल टू द आर्टरी है, अब वो उसके साथ डिसेंड कर रही है आर्टरी के साथ साथ, बीइंग लैटरल टू द आर्टरी एंड एट द मिड आर्म वो क्रॉस करेगी इस आर्टरी को फ्रॉम लैटरल टू द मीडियल साइड
and then it descends, remaining medial to the artery and making the medial most content of the cubital fossa. Okay, then it travels between the two heads of pronator teres. ठीक है, pronator teres के दो heads के बीच में से जाएगी and it gives a branch called anterior interosseous nerve. ठीक है, posterior interosseous nerve posterior compartment के लिए थी, anterior interosseous nerve एंटीरियर कंपार्टमेंट के लिए। तो एंटीरियर इंटरस्टिशियल नर्व डीप फ्लेक्सस को सप्लाई कर देगी और जो मीडियल नर्व है वो कंटिन्यू करेगी, है ना, इन दी, और इट विल कंटिन्यू, इतनी इंग्लिश नहीं आती, वो कंटिन्यू करेगी बिहाइंड द फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस एंड इट विल गो बिहाइंड द फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस अंडर द ओब्लिक हेड, जो ओब्लिक ओरिजिन है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस का, उसके अंदर से जाते हुए। इतना क्या याद रखना है? नहीं, इतना याद नहीं रखना, बस सुना रहा हूं कि एटलस में दिखा पाऊंगा, जो स्कीमेटिक डायग्राम में बनाऊंगा वो आपको फिर याद हो जाना चाहिए और वो हो भी जाएगा। तो बीइंग अंडर द फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस इट विल रन एंड 5 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल टू द फ्लेक्सर रेटिनोकुलम। भाई फ्लेक्सर रेटिनोकुलम से 5 सेंटीमीटर पहले, बीइंग लेटरल टू द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के लेटरल में होती हुई फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के अंदर से जाएगी। किसके अंदर जाएगी? फ्लेक्सर, बीइंग लेटरल टू द फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के अंदर से जाएगी। ओके, एंड इट विल सप्लाई द 5 हेड्स ऑफ द मसल्स बाय डिवाइडिंग इनटू 2 ब्रांचेस, मीडियल ब्रांच एंड लेटरल ब्रांच। ओके, कुछ लोग कह रहे एक बार वापस बताओ। नहीं, इस बार अपन एटलस में देखेंगे, ठीक है ना। ओके, करेक्ट। अब जो मैं दिखाऊंगा वही देखना है, उसके अलावा कुछ नहीं देखना है। ओके, देखो ये है अपनी मीडियन नर्व, राइट। कहाँ है मीडियन नर्व? देखो ये अपनी लेटरल कॉर्ड है, ये अपनी मीडियल कॉर्ड है ना। तो मैं एक बार मेंशन कर देता हूँ। तो दिस इज माय लेटरल कॉर्ड, दैट इज माय मीडियल कॉर्ड, ठीक है। अब देखो लेटरल कॉर्ड की ब्रांच एंड मीडियल कॉर्ड की ब्रांच, ठीक है। इस तरीके से मीडियन नर्व का फॉर्मेशन हुआ। आप देख सकते हो ब्रेकियल आर्टरी के लेटरल में, राइट। कहाँ पे? ब्रेकियल आर्टरी के लेटरल में, एंड इन द मिड आर्म वो ब्रेकियल आर्टरी को क्रॉस कर रही है। क्या कर रही है? क्रॉस कर रही है। अब आप देखो ये ब्रेकियल आर्टरी के मीडियल साइड में आ गई और फिर इस क्यूबिटल फोसा को पार करेगी, बीइंग द मिडिल मोस्ट कंटेंट, राइट। ओके, आई मेरे पास में इस तरीके से मीडियन नर्व रन कर रही है। उसके बाद ये एक ब्रांच दे देगी, दैट इज कॉल्ड एंटीरियर इंटरोशियस नर्व, जो कि डीप फ्लेक्सस को सप्लाई करेंगे और फिर वो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस का जो ओब्लिक ओरिजिन है, ये देख रहे हो आप, ये एक ओब्लिक ओरिजिन है, उसके थ्रू ट्रैवल करेगी, राइट। इसके अंदर चली जाएगी, राइट। ये चली गई अपनी मीडियन नर्व और फिर ये जैसे फ्लेक्सर रेटिनोकुलम है, इसके 5 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल। तो आप देख सकते हो लेटरल टू द फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, है ना। आप देख रहे हो ये अपना थंब है, तो दैट इज फर्स्ट मेटाकार्पल, दैट इज फिफ्थ मेटाकार्पल, ठीक है ना। तो लेटरल टू द फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस वो आई और फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के अंदर से गई। कहाँ से गई? फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के अंदर से गई और फिर वो डिवाइड हो जाएगी हैंड के अंदर इन द मिडिल ब्रांच एंड लेटरल ब्रांच, करेक्ट। अब एक बार अपन इसको स्कीमेटिक डायग्राम बना के देखते हैं, ठीक है। ओके, तो मैं आर्म का स्ट्रक्चर बनाऊंगा। एक इंटरेस्टिंग बात ये कि आर्म में वो किसी को सप्लाई नहीं कर रही क्योंकि उसकी एनाटॉमी ही फोरआर्म से स्टार्ट हो रही है, जो कि उसका काम है ना। ओके, तो मैं एक बार आर्म बनाता हूँ इसी डिजाइन के अंदर, ठीक है। सिर्फ समझाने के लिए, आपको ये याद नहीं रखना है, लाइक ये डायग्राम आप बना के नहीं आओगे, जो मैं बताऊंगा वो डायग्राम बना के आओगे, ठीक है। इसी के अंदर आर्म बना लेते हैं ना, कि बार बार कौन डायग्राम बनाएगा, ठीक है। दिस इज माय नेक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द आर्म ऑफ द हैंड, ठीक है ना। अब देखो आर्टरी कुछ इस तरीके से रन कर रही है, राइट। दिस इज माय आर्टरी, इस तरीके से आर्टरी रन कर रही है, ठीक है। और जो अपना नर्व है वो पहले तो लेटरल है, ठीक है, फिर एट द मिडल ऑफ द आर्म वो क्रॉस करेगी और वो मीडियल साइड में आ जाएगी। सी दिस इज माय पॉइंट, समझ गए आपको? इस तरीके से मीडियन नर्व क्रॉस कर रही है। ओके, अब मैं यहाँ पे डायग्राम स्टार्ट करने वाला हूँ, यही डायग्राम आपको हमेशा याद रखना है, राइट। तो ये मान लो मेरा हो गया ह्यूमरस, ठीक है ना। तो अपने एल्बो जॉइंट के अराउंड कुछ कुछ बनाने की कोशिश करने वाले, ठीक है। ओके, सो दिस इज माय नर्व,
ठीक है, ये मेरी नर्व आ रही है, तो दिस इज माई मीडियन नर्व। अब क्या होगा, ये प्रोनेटर टीरीज की दो हेड के बीच में से जाएगी। सी दिस इज माई प्रोनेटर टीरीज मसल, दिस इज माई प्रोनेटर टीरीज। सो इट पासिस बिटवीन दी टू हेड्स ऑफ प्रोनेटर टीरीज, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया प्रोनेटर टीरीज एंड इट विल गिव अ ब्रांच कॉल्ड एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व। क्या देगी, एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व, ठीक है। एंड इट विल कंटिन्यू एज द मीडियन नर्व, है ना, और वो मीडियन नर्व की तरह कंटिन्यू करेगी, ठीक है, ओके। एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व दिया और फिर वो मीडियन नर्व की तरह कंटिन्यू करेगी, ओके। अब ये कहाँ जा रही है, फ्लेक्सर रेटिनोकुलम तक, तो दिस इज माय फ्लेक्सर रेटिनोकुलम। That is my flexor retinoculum and it will pass under the flexor retinoculum, okay, it will pass under the flexor retinoculum and will come to the hand, ठीक है। ये अपनी आ गई हैंड के अंदर, ठीक है, और हैंड के अंदर ये दो ब्रांचेस देगी, that is called medial branch and lateral branch, तो that is will be medial branch and lateral branch। इतनी आ गई मेरी बात समझ में, कुछ नहीं था। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात को ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलने वाला हूं अभी अच्छे से सुनना। जब आपको याद होगा, जब मैंने आपको फ्लेक्सर रेटिनोकुलम पढ़ाया था, तो मीडियन नर्व कार्पल टनल, है ना, फ्लेक्सर रेटिनोकुलम को अपन क्या कहते हैं, कार्पल बोन इस तरीके से अरेंज्ड है कि वो एक कॉन्केव शेप बनाती है और जिसको कवर कर रहा है ऊपर फ्लेक्सर रेटिनोकुलम, तो एक टनल की तरह ये बन जाता है, दैट इज कॉल्ड कार्पल टनल। टनल दिख नहीं रहा हालांकि, दैट इज कॉल्ड कार्पल टनल। इस तरीके से कार्पल टनल बन जाती है। कार्पल टनल में जाने से पहले मीडियन नर्व खुद एक ब्रांच देती है, दैट इज कॉल्ड क्यूटेनियस ब्रांच, दैट इज कॉल्ड पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच, ठीक है। ये अपनी पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच आई मेरी बात समझ में। एंड ऑफ कोर्स हैंड्स के अंदर वो अपनी देगी डिजिटल ब्रांचेस, क्या देगी, डिजिटल ब्रांचेस। आगे मेरी बात समझ में, तो आप देख रहे हो फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के पहले ही वो दे देती है पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच। तो जो पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच है वो सुपरफिशियल है फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के, ठीक है। फिर मीडियन अब कंटिन्यू कर रही है, हैंड के अंदर वो डिजिटल ब्रांचेस दे रही है और मीडियन ब्रांच और मिडिल ब्रांच और लेटरल ब्रांच पर डिवाइड हो जा रही है, करेक्ट। अब मैं इसकी सप्लाई एक एक करके लिखता जाता हूँ फटाफट फटाफट, तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है ना, ओके। एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व किसको सप्लाई करेगी, बताओ बताओ बताओ, डीप फ्लेक्सर्स को, ठीक है, ओके। आपको मैंने, अच्छा एक बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बताने वाला हूँ। दिस इज माय प्रोनेटर टीरीज, क्या ये मेरी प्रोनेटर टीरीज, ठीक है, प्रोनेटर टीरीज के बीच में से जा रही है एंड ऑफ कोर्स इट विल सप्लाई इट। अगर आपको रेडियल नर्व का याद हो, मैंने बताया था सुपिनेटर के बीच में से जाती है, रेडियल नर्व सुपिनेटर के थ्रू जाती है, बट पहले वो डिवाइड हो चुकी होती है सुपरफिशियल ब्रांच में और पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व में, और पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व सुपिनेटर के अंदर से जाती है, करेक्ट। तो यहां पे डिवाइड पहले नहीं हुई, पहले प्रोनेटर टीरीज से गई फिर डिवाइड हो रही है। एक बात तो ये गौर करने वाली है। दूसरी बात, आपको याद होगा मैंने कहा था रेडियल नर्व एक ब्रांच दे रही है, दैट इज कॉल्ड सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व एंड इट विल कंटिन्यू एज पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व। तो रेडियल नर्व कंटिन्यू कर रही है एज अ पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व, बट मीडियन नर्व में मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने मीडियन नर्व में क्या कहा, इट विल पास बिटवीन द टू स्लिप्स of pronator teres and it will give a branch called anterior introitious nerve। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मीडियन नर्व ब्रांच देती है anterior introitious nerve और कंटिन्यू करती है as such, जबकि रेडियल नर्व जो थी वो ब्रांच देती है सुपरफिशियल एंड इट कंटिन्यूज एट पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व। मतलब एक जगह मीडियन नर्व तो ब्रांच दे रही है एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व, रेडियल नर्व कंटिन्यू कर रही है एज अ पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व। वो उसकी ब्रांच नहीं है, वो उसकी मेन कंटिन्यूएशन है, ओके ओके। तो दैट इज माय एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व, ओके। और वो सप्लाई कर रही है डीप फ्लेक्सर्स को। मैंने हमेशा बताया मेरे लिए बहुत आसान क्या है कोई भी इंजरी को देखना, वो है मेरा हैंड। मेरे हैंड में जो भी होगा मेरे को बहुत आसानी से दिख जाएगा। तो डीप फ्लेक्सर्स के अंदर मैं हमेशा, आपने देखा था मैंने रेडियल नर्व के अंदर एक्सटेंसर डिजिटोरम को स्पेसिफिकली मेंशन किया था, क्योंकि उससे मैं आराम से ये देख सकता हूं कि क्या इंजरी किस लेवल पे है और क्या सिम्टम्स दिखेंगे। हैंड्स के अंदर सिम्टम्स दिखना बहुत इजी है, मैं कुछ भी बोलूंगा, कोई भी उंगली खड़ी हो रही होगी, कुछ भी हो रहा होगा, कैसे भी हाथ हो रहा होगा, ठीक है, सब कुछ दिखता जाएगा, राइट। तो मैं डीप फ्लेक्सर्स को सप्लाई कर रही है, मैं स्पेसिफिकली लिखूंगा डीप फ्लेक्सर्स के अंदर फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस को भी, है ना, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस को भी, एंड ऑफ कोर्स उसके लेटरल हाफ को। जो मीडियल हाफ है वो अल्नर नर्व सप्लाई करती है, ओके। फिर वो मीडियल नर्व कंटिन्यू कर रही है और वो सप्लाई करेगी अपने सारे के सारे सुपरफिशियल फ्लेक्सर्स को। मैं वापस से
मेरे, क्योंकि मेरे को डिजिट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी उंगलियां बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी मैं एक इंजरी को पकड़ पाऊंगा। तो ना एज अ डॉक्टर, एज अ क्लिनिशियन मेरे को डिजिट्स पे बहुत ध्यान देना होता है। तो जो मसल डिजिट्स के लिए उसको मैं मेंशन करूंगा, और जो मसल उस नर्व उस मसल को सप्लाई कर रही है, तो मेरे को पकड़ में आ जाएगा कि भाई अगर ये प्रॉब्लम है इसका मतलब ये मसल का इशू है, और ये मसल का इशू है इसका मतलब ये नर्व का इशू है। समझ रहे हो? तो एक्सटेंसर डिजिटोरम अपन ने वहाँ रेडियल नर्व को लेकर के लिखा था, यहाँ अपने लिए हो जाएगा फ्लेक्सर डिजिटोरम। और क्योंकि यहाँ पे दो है, सुपरफिशियलिस और प्रोफंडस, तो अपन ने दोनों मेंशन कर दिया। ठीक है, तो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस को भी सप्लाई कर रही है ना। ओके और फिर फाइनली वो पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच और डिजिटल ब्रांचेस। तो अगर मैं एक बार यहाँ बना देता हूँ कैसा वो पाम दिखेगा, राइट? देखना, मैंने पिछली बार भी बनाया था, तो अपन उसी को हाथ को ले लेते हैं। सो दिस इज माई हैंड, इसको मैं कॉपी कर लूँगा, राइट? और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा। ठीक है, सो दिस इज माई हैंड। ओके दिस इज माई हैंड। एक अपन बना देते हैं पाल्मर एस्पेक्ट। सो दिस इज माई पाल्मर एस्पेक्ट एंड दिस इज माई डोर्सल एस्पेक्ट। ठीक है, दिस इज माई डोर्सल एस्पेक्ट। तो अगर अपन देखेंगे तो मीडियन नर्व पाम के अंदर लेटरल 3.5 को सप्लाई कर रही है। किसको? लेटरल 3.5 को। सो दिस इज माई लेटरल 3.5 इंक्लूडिंग नील बेड्स। रेडियल नर्व में नील बेड्स इंक्लूडेड नहीं था, बट मीडियन नर्व में इंक्लूडिंग नील बेड्स ये लेटरल 3.5 को सप्लाई कर रही है। सो दिस इज माई लेटरल 3.5। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये सप्लाई कौन कर रहा है, मिलकर के कर रहे हैं, एक पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच और एक डिजिटल ब्रांच, है ना, डिजिटल ब्रांच। तो पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच पाम को सप्लाई कर रही है और डिजिटल ब्रांच डिजिट्स को सप्लाई करेगी। ओके, सो दिस इज माय सप्लाई। और डॉर्सम ऑफ द हैंड के अंदर वो लेटरल 3.5 सिर्फ टर्मिनल फेलिंग्स को सप्लाई कर रहे हैं ना। तो मैंने कहा था ना इंक्लूडिंग नील बेड्स, तो ये अपना हो गया नील बेड्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपना सप्लाई रखता है। आगे मेरे बात समझ में। और आप देख सकते हो हाथ के अंदर मेजर पोर्शन, पाम के अंदर मेजर सेंसरी सप्लाई किसकी है? मीडियन नर्व की। इसी वजह से मीडियन नर्व को आई ऑफ द हैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आई ऑफ द हैंड। आई यानी आई रिलेटेड टू सेंसेस, है ना, सेंसेशन। आई मतलब सेंसरी ऑर्गन। तो मेजर सेंसरी सप्लाई क्योंकि मीडियन नर्व की है हैंड के अंदर, अल्नर नर्व की भी नहीं है, मीडियन नर्व की, इसलिए मीडियन नर्व को कहते हैं आई ऑफ द हैंड। ओके, तो मीडियन नर्व के दो नाम मैंने आपको बताया, एक लेबरस नर्व और एक आई ऑफ द हैंड। ओके, ठीक है, तो ये था अपना पूरा का पूरा मीडियन नर्व। अब मीडियन नर्व फाइनली हैंड के अंदर दो में डिवाइड हो रही है, मिडल ब्रांच और लेटरल ब्रांच, और सप्लाई कर रही है हैंड ऑफ द मसल्स को। ठीक है ना। अब एक बार मैंने आपको जब स्पेसेस ऑफ द हैंड पढ़ाया था, तब आपको ये डायग्राम बनाना सिखाया था। इस बार मैं सिखाऊंगा नहीं, क्योंकि बार बार एक ही बात बोलने का मतलब नहीं है। अगर अब आपको रिवाइज करना आना चाहिए। सो दिस इज माय फर्स्ट मेटाकार्पल, सेकंड मेटाकार्पल, थर्ड मेटाकार्पल, फोर्थ मेटाकार्पल, फिफ्थ मेटाकार्पल। ठीक है, इसके अंदर मैंने आपको बताया था अपने हेड सारी की सारी मसल्स ऑफ द हैंड, डॉर्सल इंटरोशियाई। सो दिस इज माय डॉर्सल इंटरोशियाई जो कि है बाइपिन्नेट, और एक अपनी पाल्मर इंटरोशियाई जो कि है यूनिपिन्नेट। सो दिस इज माय पाल्मर इंटरोशियाई। ठीक है, ओके। और एक था थिनार मसल्स। सो दिस इज माय थिनार मसल्स। थिनार मसल्स में हमेशा एक गोला बना देता था, इस बार मैं टुकड़ों में बनाऊंगा। ठीक है, दिस इज माय ओपोनेंस पॉलिसिस जो कि मेटाकार्पल पे अटैच रहेगा, राइट। इसके बाद दिस इज माय ठीक है, तो आप देख सकते हो दिस इज माय, जो देखो नीचे जो मेटाकार्पल पे डस्ट अटैच रहेगा दैट इज कॉल्ड ओपोनेंस पॉलिसिस, और जो लेटरल साइड में है ना दैट विल बी एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, और जो मिडियल साइड में आएगा दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, है ना। ओके, मैं पाल्मर इंटरोशिया डॉर्सल इंटरोशिया को नेम ही इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मीडियन नर्व से सप्लाई नहीं करती, राइट। तो मैं इनकी नेमिंग ही नहीं कर रहा। और फिर आता है अपना ये, ठीक है, यहाँ पे अपना हाइपोथिनार मसल, ठीक है ना। तो ये छोटा सा अपना हाइपोथिनार मसल हो गया, है ना। इसको नेमिंग नहीं करूंगा कि मीडियन नर्व्स को सप्लाई नहीं करती है ना, जिनको सप्लाई करती है उसी की नेमिंग करूंगा। और ये हो गए अपने लुम्ब्रिकल्स। तो दो लुम्ब्रिकल जो है वो यूनिपिनेट है, दो बाइपिनेट है। तो दैट इज माई L1, L2, L3, L4, है ना। ओके, तो आप देखो कैसे ये जो लेटरल ब्रांच है फिर ये आएगी, ठीक है, और L1 को सप्लाई करेगी, साथ में ये फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस को, ठीक है,
एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस को और ओपोनेंस पॉलिसिस को भी सप्लाई करती है, और जो ये मीडियल ब्रांच है वो आकर के अपनी L2 को सप्लाई करती है। तो मोटी मोटी बात इतनी है कि मीडियन नर्व हैंड के अंदर एक तो थिनार मसल्स को सप्लाई करती है, थिनार एमिनेंस की मसल को, ठीक है ना। एक होता है थिनार मसल, एक होता है थिनार एमिनेंस की मसल। थिनार एमिनेंस की मसल में कौन कौन है? ओपोनेंस पॉलिसिस। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक वो नहीं बनाया, ठीक है ना, ट्रांसवर्स हेड, दैट इज अ पार्ट ऑफ थिनार मसल, राइट। सो दिस इज माई एडक्टर पॉलिसिस, ठीक है। तो वो किस किस को सप्लाई कर रही है? फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस को, ठीक है, एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस को और ओपोनेंस पॉलिसिस को, राइट। तो ये हो गई अपनी थिनार एमिनेंस की मसल्स को। साथ में और किसको सप्लाई कर रही है? लुम्ब्रिकल 1 एंड लुम्ब्रिकल 2 को, है ना। फर्स्ट लुम्ब्रिकल एंड सेकंड लुम्ब्रिकल को सप्लाई कर रही है। सो दिस इज माय कंप्लीट मीडियन नर्व। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। दिस इज माय मीडियन नर्व, इस तरीके से आ रही है और इस तरीके से सप्लाई कर रही है। तो आपको उसका ओरिजिन समझ में आया, इसका कोर्स पूरा समझ में आ गया, और कैसे टर्मिनेट हो रही है फाइनली ये भी आपको समझ में आ गया। अब अपन बात करेंगे इसकी ब्रांचेस भी आपने देख ली, डीप फ्लेक्सस क्या है, सुपरफिशियल फ्लेक्सस क्या है, 2 ब्रांचेस क्या है ना। और जो भी जॉइंट को पार करेगी उस जॉइंट को सप्लाई करेगी, है ना। रिस्ट जॉइंट जो भी जॉइंट को पार करेंगे उस जॉइंट को सप्लाई करती है एक नर्व, है ना। और फिर आपने इसकी क्यूटिकुलर ब्रांचेस भी देख ली, जो कि लेटरल 3.5 को सप्लाई कर रही है, इंक्लूडिंग नेल बेड्स, है ना। लेटरल 3.5 पाम में भी, डॉर्सम में भी। पाम में तो पूरा पाम और फिंगर्स, डॉर्सम में सिर्फ नेल बेड्स। ओके, ग्रेट। अब अपन बात करेंगे इसकी इंजरी की। देखो कॉमनली इंजरी पूरे नर्व में कहीं भी हो सकती है, ठीक है ना। इंजरी पूरे नर्व में कहीं भी हो सकती है, जहां पे सबसे ज्यादा कॉमनली देखी जाती है मैं वहां मार्क करूंगा, राइट। सी, एक तो प्रॉक्सिमली ये अपने लेटरल एपिकॉन्डाइल पे हो सकती है, दिस इज माय पॉइंट, ठीक है। एक तो यहां हो सकती है, दिस विल बी माय प्रॉक्सिमल इंजरी, राइट। ये अपनी हो गई प्रॉक्सिमल इंजरी, ठीक है ना। ये हो गया अपना पॉइंट ए। और एक जब वो कार्पल टनल के अंदर से जा रही है ना, जब ये फ्लेक्सर रेटिकुलम के अंदर से जा रही है, तो ये हो गया अपना पॉइंट बी। यहां पे मेनली इंजरीज हो सकती है, बाकी होने में तो पूरे नर्व में कहीं भी हो सकती है, बट अपने लिए ये मेन पॉइंट रहेंगे जहां पे कॉमनली देखी जाती है, ठीक है। वही टेबल बनेगी जो अपन ने पहले बनाने की कोशिश करी थी, सेम पैटर्न के साथ। सबसे पहले एक तो कि साइट क्या इंजरी की, साइट एंड कॉज ऑफ इंजरी, ठीक है। फिर अपन देखेंगे कौन कौन सी मसल इन्वॉल्व है और उसकी वजह से क्या क्या अपन को डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी। ओके, इतनी सी बात है। सबसे पहले अपन देखते भी कौन कौन सी मसल यहाँ पे अपन ने देखी जो इन्वॉल्व हो सकती है। सबसे पहले तो अपन ने देखा है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ये 2 मसल्स है जो कि अपनी इन्वॉल्व हो सकती है ना। और देखो एक तो ये हो गई कि अपने ये फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस इन्वॉल्व हो सकती है। फिर अपन ने क्या देखा, एक पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच, ठीक है, जो कि पाम को सप्लाई कर रही है, एक डिजिटल ब्रांचेस जो कि डिजिट्स को सप्लाई कर रही है ना। और ऑफ कोर्स फिर ये हैंड की ब्रांचेस, है ना। तो हैंड की जो भी मसल्स है, थिनार मसल्स, लुम्ब्रिकल्स, जो उनको सप्लाई करेगी। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फटाफट कि कौन कौन सी मसल में क्या क्या देखने को मिलेगा। मसल इन्वॉल्व की अगर अपन बात करें तो एक अपन ने देखा फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ठीक है। प्रोफंडस का ऑफकोर्स लेटरल हाफ है ना, दैट इज लेटरल हाफ। और अपन ने क्या देखा, और जैसे कि एक होगी पाम के अंदर सेंसरी सप्लाई, ठीक है, पाम के अंदर सेंसरी सप्लाई, ठीक है। फिर अपन ने एक देखा थिनार मसल्स, है ना, मतलब एक तो डिजिटल ब्रांचेस देखी, ठीक है, डिजिटल ब्रांचेस देखी जो कि फिंगर्स को सप्लाई करेगी, और एक अपन ने देखा थिनार मसल्स, राइट, जिनको सप्लाई करना है। अगर इनको सप्लाई नहीं मिलती है, तो क्या होगा देखना। सबसे पहले फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस को अगर सप्लाई नहीं मिलती है तो क्या होगा। ओके, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का लेटरल हाफ मतलब समवट लाइक दिस, ठीक है, इतना ये रीजन हो गया इसका लेटरल हाफ, ठीक है। बाकी जो मीडियल हाफ है वो अल्नर नर्व से सप्लाई होता है। ओके, मैं क्या बोलने की कोशिश करो, ध्यान से समझना। अगर फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का लेटरल हाफ पैरालाइज कर जाता है तो क्या होगा। अगर फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस पूरी गई तो ये तो सारे गए, ठीक है, और साथ में जो लेटरल हाफ है उसका फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस भी गया, है ना, तो प्रोफंडस भी गया। अगर मैं बात करूं इंडेक्स फिंगर की तो इसका तो सुपरफिशियलिस भी गया और प्रोफंडस भी गया, तो क्या ये फ्लेक्शन कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, तो ये फ्लेक्शन नहीं कर पाएगी। बाकी जो रिमेनिंग फिंगर्स है वो फिर भी शायद कर ले, क्योंकि मीडियल हाफ अभी भी फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का अल्नर नर्व से कंट्रोल होता है, करेक्ट। तो इंडेक्स फिंगर के लेवल पे वो नहीं कर पाएगी। एज अ क्लिनिशियन मैं जब भी पेशेंट को बोलूंगा कि अपनी उंगलियां मोड़ो, क्या करो,
अपनी उंगलियां मोड़ो, तो वो जैसे अपनी उंगली मोड़ेगा, ठीक है, तो ये एक उंगली कभी नहीं मुड़ेगी और ये इस तरीके से दिखेगी, देख रहे हो, इसे अपन कहते हैं पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर। तो जब भी मैं फिस्ट बनाने को बोलूंगा मुट्ठी बनाओ, तो ये वाली उंगली कभी नहीं मुड़ेगी अगर मीडियन नर्व की इंजरी होगी, या मान लो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस एंड प्रोफंडस डैमेज्ड है ना, तो लेटरल हाफ है ना, मीडियन नर्व को जो सप्लाई कर रहा है, तो ये उंगली कभी नहीं मुड़ेगी। इसे अपन कहते हैं पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर। क्या कहते हैं? पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर, करेक्ट, इसे अपन कहते हैं पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर। सो समवट लाइक दिस। तो जब भी मैं पेशेंट को कहूंगा कि भाई जैसे ये है, ठीक है, तो नॉर्मली तो ठीक दिखेगा आपको। एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपके पास पेशेंट ऐसे नहीं आएगा। जब पेशेंट नॉर्मली आएगा, उसका हाथ सिंपल नहीं होगा, जब आप बोलोगे उसको मुट्ठी बनाओ, तो उसकी जो इंडेक्स फिंगर है वो मूव नहीं करेगी, ठीक है, कितनी कर लो वो पॉइंटिंग करेगी ना, इस तरीके से पॉइंट करेगी, बाकी सब थोड़ा थोड़ा फ्लेक्शन शो कर देगी, बट ये उंगली नहीं करेगी, ठीक है। सो दिस इज माय पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर, है ना, ग्रेट, ओके। वाइल, अच्छा, इसलिए मैं एक बार मेंशन कर देता हूँ, वाइल मेकिंग फिस्ट, इस तरीके से पेशेंट आएगा नहीं, जब लेकिन आप बोलोगे मुट्ठी बनाओ, फिस्ट बनाओ, तभी वो दिखेगा। पाल्मर सेंसरी सप्लाई, ठीक है, तो वो लॉस हो जाएगी, तो जो लेटरल 3.5 है पाम का, वो लॉस हो जाएगा, तो लॉस ऑफ लेटरल 3.5 पाम, ठीक है ना, सेंसरी सप्लाई उसकी लॉस हो जाएगी। डिजिटल ब्रांचेस अगर गई, ठीक है ना, तो लॉस ऑफ लेटरल 3.5 फिंगर्स, तो फिंगर्स भी गई, इंक्लूडिंग नेल बेड्स, इंक्लूडिंग नेल बेड्स। आई मेरी बात समझ में? ओके, अब देखते हैं थिनार मसल। ध्यान से देखना, अगर थिनार मसल गई, थिनार मसल के अंदर क्या है? ओपोनेंस पॉलिसिस, ठीक है, सबसे मेन है अपनी ओपोनेंस पॉलिसिस। ओपोनेंस पॉलिसिस क्या करती है? मैंने आपको बताया था, ऑपोजिशन में हेल्प करती है, राइट। अगर आप अंगूठा सबसे टच कर पा रहे हो तो दिस इज ड्यू टू ओपोनेंस पॉलिसिस। जब आप अंगूठा टच करते हो तो आपने देखा होगा जो अपना मेटाकार्पल है वो मीडियली रोटेट करता है, अंगूठा कहीं नहीं कुछ मूव कर रहा, मेटाकार्पल जो है वो मीडियली रोटेट कर रहा है। आप देखो ना, ये मेरा मेटाकार्पल है, मेरे को इस उंगली को टच करना है तो मेरा मेटाकार्पल मीडियली रोटेट कर रहा है, आप फील कर सकते हो खुद का मेटाकार्पल, है ना। तो अगर मान लो ओपोनेंस पॉलिसिस गया, तो ये जो मीडियली रोटेटेड मेटाकार्पल है वो सीधा हो जाएगा, लेटरली रोटेट कर जाएगा, समझ लो, सीधा का सीधा हो जाएगा, है ना, एकदम इस तरीके से सीधा हो जाएगा, तो एक बंदर जैसा हाथ दिखेगा ना, एप लाइक हैंड बनेगा। इसे अपन कहते हैं एप लाइक हैंड डिफॉर्मिटी। क्या कहते हैं? एप लाइक हैंड डिफॉर्मिटी, है ना, इसे अपन कहते हैं एप लाइक हैंड डिफॉर्मिटी, कुछ इस तरीके से दिखेगा, राइट। अब देखो दिखाते, दिस इज माई एप हैंड। आप देख रहे हो इसका मेटाकार्पल जो है अंगूठे का वो लेटरली रोटेट कर दिया था, दिस इज माई एप हैंड, है ना। आप देखना गोरिल्ला के हाथ कुछ इसी तरीके से होते हैं ना, इसी तरीके से वो लेटरली रोटेटेड रहते हैं ना, एप लाइक हैंड, ओके। तो अगर ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे अगर ये मसल पैरालाइज हो जाएगी तो। अब अपन को ये देखना है कि किस लेवल पे इंजरी होगी, तो कौन कौन सी मसल पैरालाइज हो जाएगी, तो फिर सीधी सी बात आपको सिम्टम्स पता चल जाएंगे, ठीक है। तो एक अपन ने देखा, एक है अपनी प्रॉक्सिमल इंजरी। क्या है? प्रॉक्सिमल इंजरी। सो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, एक बार इसको अपन हटा देते हैं ना, ये बात तो आपको समझ में आई गई होगी, ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। तो एक है अपनी प्रॉक्सिमल इंजरी, ये कह लो हायर इंजरी, है ना, या तो प्रॉक्सिमल इंजरी, ये कह लो हायर इंजरी, और एक है डिस्टल इंजरी। क्या है? डिस्टल इंजरी, ये कह लो लोअर इंजरी, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल इंजरी आपको कब देखने को मिलेगी? देखो, सो दिस इज माय प्रॉक्सिमल इंजरी। तो ये कब कब देखने को मिल सकती है? या तो फ्रैक्चर हो जाए, ठीक है ना, तो एक तो आपको फ्रैक्चर हो जाए लेटरल एपिकॉन्डाइल पे, ये एल्बो जॉइंट का कोई फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, तब आपको देखने को मिलेगा। तो एक मैंने लिख दिया फ्रैक्चर, ठीक है। साथ में आपने देखा जो हेड है वो प्रोनेटर टीरिस के बीच में से जा रहा है, कहाँ जा रहा है? प्रोनेटर टीरिस के बीच में से। तो एक प्रोनेटर टीरिस सिंड्रोम, जैसे कि अपन ने वहां पे देखा था सुपिनेटर सिंड्रोम, तो सुपिनेटर सिंड्रोम में डायरेक्टली पोस्टीरियर इंटरओशियस नर्व की इंजरी हो रही थी, बट प्रोनेटर टीरिस में तो पूरी मीडियन नर्व गई, क्योंकि डिवाइड ही वो आगे जाके हो रहे। रेडियल नर्व में पहले डिवाइड हुए थे, फिर सुपिनेटर के थ्रू वो ट्रैवल किए थे, बट यहाँ पे पहले ट्रैवल कर लिए। तो प्रोनेटर टीरिस सिंड्रोम कि अगर प्रोनेटर टीरिस के बीच में कंप्रेशन हो जाएगा तो पूरी मीडियन नर्व गई। एक मैंने आपको बताया फ्रैक्चर हो गया, तब गया। एक क्यूबिटल फोसा से जा रहा है, तो क्यूबिटल फोसा में अगर कोई भी लफड़ा होगा, ठीक है, तो वो कहलाएगा क्यूबिटल फोसा सिंड्रोम, है ना। एक श्रूथर सिंड्रोम अपन कहते हैं, श्रूथर सिंड्रोम। श्रूथर सिंड्रोम मैंने आपको बताया भी था, श्रूथर क्या है? कोरेकोब्रेकियलिस का थर्ड हेड है, मैंने जब पढ़ाया था कोरेकोब्रेकियलिस तब बताया था, एक बार रिवीजन करा रहा हूँ। थर्ड हेड है, तो जो ब्रेकियल आर्टरी है और जो मीडियन नर्व है वो उस हेड के बीच में से होती हुई आती है, राइट। सी दिस इज माई, मान लो श्रूथर, ये है अपना श्रूथर लिगामेंट, ठीक है, दिस इज द थर्ड हेड,
जो कि अपने अंदर नहीं है बट किसी किसी इंसानों में देखने को मिलता है। तो जो मीडियन नर्व है वो इसके अंदर से होती हुई आती है, समवट लाइक दिस, और फिर वो जाती है। तो हो सकता है श्रूथर सिंड्रोम जिसे अपन कहते हैं। आंटी बाहर ही रख दो ना, कहीं भी बाहर रख दो ना, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं ले लूंगा, उठा लूंगा। सो श्रूथर लिगामेंट के अंदर से आ रही है और वहां पे कंप्रेस हो सकती है, इसे अपन कहते हैं श्रूथर सिंड्रोम। तो दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से प्रॉक्सिमल इंजरी हो सकती है। एक तो फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, एक प्रोनेटर टीरीज का सिंड्रोम हो गया, एक क्यूबिटल फोसा का सिंड्रोम हो गया, एक अपन ने देख लिया, क्या देखा अभी देखा ना, श्रूथर सिंड्रोम, ठीक है, वो हो गया। तो इन सब के अंदर प्रॉक्सिमल इंजरी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो अगर प्रॉक्सिमल इंजरी हुई तो पूरी मीडियन नर्व गई, तो आपको सारी की सारी चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपको पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर देखने को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आपको सेंसरी सप्लाई जो पाम की वो गई, बिल्कुल गई। डिजिटल ब्रांचेस का भी लॉस हुआ। एप लाइक हैंड डिफॉर्मिटी देखने को मिली, बिल्कुल मिली। अगर ऊपर हुआ तो सब कुछ गया। अब बात करते हैं डिजिटल इंजरी की। डिजिटल इंजरी के अंदर क्या क्या अपन नाम दे सकते हैं। एक सबसे फेमस नाम, और इस पे हमेशा क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैं इस टॉपिक को एक बार अलग से और समझाऊंगा, ठीक है। इसका नाम है कार्पल टनल सिंड्रोम। देखो डिजिटल इंजरी कहां हो रही है, जब नर्व फ्लेक्सर रेटिकुलम के अंदर से जा रही है। क्या जा रही है, फ्लेक्सर रेटिकुलम के अंदर से जा रही है। तो फ्लेक्सर रेटिकुलम के नीचे से जा रही है, दैट इज कॉल्ड कार्पल टनल, है ना, कार्पल टनल के अंदर से जा रही है। और अगर वहां पे मीडियन नर्व कंप्रेस होती है तो इसे अपन कहेंगे कार्पल टनल सिंड्रोम। ओके, अब आप बताओ कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर क्या क्या चीजें बच जानी चाहिए, ठीक है। अब देखो सब कुछ बहुत अच्छे से, एक तो पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर बच रही है, देखो क्योंकि सुपरफिशियल फ्लेक्सस को सप्लाई हो गया है ना, सुपरफिशियलिस और डीप प्रोफंडस दोनों को सप्लाई हो गया, तो इनका कोई दिक्कत नहीं है। साथ में फ्लेक्सर रेटिकुलम के अंदर से जाने, कार्पल टनल के अंदर जाने से पहले पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांचेस वो दे चुकी होती है, अपनी मीडियन नर्व पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच दे चुकी होती है। तो लॉस क्या होगा, एक तो हैंड की मसल्स का और डिजिटल ब्रांचेस का, ठीक है ना। तो वही चीज अपन देखेंगे। तो क्या आपको जो अपनी फ्लेक्सर डिजिटल सुपरफिशियलिस है और प्रोफंडस है ये बच गई, तो ये मैंने लिख दिया स्पेयर्ड, है ना। पाल्म की सेंसरी सप्लाई जो लेटरल 3.5 जो पाम है वो बच गया, तो मैंने लिख दिया स्पेयर्ड। बट जो डिजिटल ब्रांचेस है फिंगर्स के अंदर जा रही है, जो नेल बेड्स है वो नहीं बचे, तो ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे लॉस ऑफ सेंसरी सप्लाई, और साथ में आपको एप लाइक हैंड डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी, करेक्ट। तो ये आपको देखने को मिलेगा डिजिटल इंजरी हुई तो। बट क्या होता है, अब थोड़ा कार्पल टनल को थोड़ा डीप में समझेंगे, क्योंकि बहुत कॉमन चीज़ है, आपको बहुत बार कार्पल टनल के केसेस देखने को मिलेंगे। कार्पल टनल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, डायरेक्टली 20 नंबर में केस स्टडी आ जाएगी। तो कार्पल टनल को थोड़ा सा इसी तरीके से देखेंगे, इसी को थोड़ा सा और डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे। सी सो लेट अस स्टार्ट कार्पल टनल, ठीक है ना, कार्पल टनल। सो अगर मैं डेफिनेशन इसकी बात करूं, ठीक है, बट कार्पल टनल क्या है, ठीक है। कार्पल टनल इज द कंप्रेशन ऑफ द मीडियन नर्व इन द कार्पल टनल, दैट इज कॉल्ड एंड लीडिंग टू अ साइंस एंड सिम्टम्स दैट इज कॉल्ड कार्पल टनल सिंड्रोम। तो बहुत वेग डेफिनेशन है एंड बहुत ही सही डेफिनेशन है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये मेल में ज़्यादा देखने को मिलेगा, फीमेल में ज़्यादा देखने को मिलेगा, कोई भी एज में देखने को मिल सकता है। मेनली ये जो लोग कंप्यूटर ऑपरेटर्स होते हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आप देखोगे कंप्यूटर पे जो वर्क कर रहा है वो हाथ को इस पोजीशन में रखता है कि आपकी मीडियन नर्व इंजर्ड या डैमेज हो सकती है। सी दिस इज माई कंप्यूटर, है ना। तो आप देखो अगर अपन कोई कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तो आप देख सकते हो मीडियन नर्व, है ना, कंप्रेस हो सकती है, क्योंकि आप पूरे टाइम कंप्यूटर पे लगे हो। तो कार्पल टनल सिंड्रोम इन लोगों में देखने को मिलता है। अगर अपन बात करें सिम्टम्स की कि क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, देखो अपन कोई भी नर्व पढ़ते हैं ना तो उसके मेजरली इस 4 तरीके से सिम्टम लिखते हैं। पहली बात आपको ये समझ में आ रहा है कि क्या क्या इन्वॉल्व हुआ है, राइट। तो एक तो आपने देखा थिनार मसल्स इन्वॉल्व हुई है ना, क्योंकि जो भी हैंड की मसल्स थी तो 3 थिनार मसल्स थी, तीनों इन्वॉल्व हुई, और लुम्ब्रिकल्स इन्वॉल्व हुए L1 और L2, है ना। साथ में फिंगर्स की जो डिजिटल ब्रांचेस है वो सप्लाई, जो फिंगर्स की सेंसरी सप्लाई है, ठीक है, वो गई, है ना, सेंसरी सप्लाई वो गई, इंक्लूडिंग नील बेड्स, तो अपने पास ये प्रॉब्लम्स है, ठीक है ना। तो जो भी अगर मसल की सप्लाई में चेंज आता है इसे अपन कहते हैं मोटर चेंजेस। क्या कहते हैं, मोटर चेंजेस। सेंसरी चेंजेस, तो ये हर नर्व के अंदर आप लिख सकते हो, आप कोई भी सिंड्रोम डिस्क्राइब कर रहे हो इस तरीके से आप लिख सकते हो, कुछ मोटर चेंजेस होंगे, कुछ सेंसरी चेंजेस होंगे, है ना। अब जहां पे भी सेंसरी चेंजेस होते हैं ना, जहां पे भी सेंसरी चेंजेस होते हैं उसके साथ साथ 2 चेंजेस हमेशा आपको देखने को मिलेगी अगर आप पेशेंट का इलाज नहीं करा रहे हो तो विद द टाइम, ठीक है, आपको वेजोमोटर चेंजेस भी देखने को मिलेंगे, वेजोमोटर चेंजेस, और आपको ट्रॉफिक चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे, ट्रॉफिक चेंजेस देखने को मिलेंगे, करेक्ट। अब अपन देखते हैं क्या क्या मोटर चेंजेस देखने को मिले, ठीक है ना। ओके,
जो जो मसल डैमेज हुई उस तरीके के मोटर चेंजेस देखने को मिलेंगे। थिनार मसल डैमेज हुई तो थिनार मसल के अंदर क्या आ रहा है, ओपोनेंस पॉलिसिस है ना मेनली, और वेस्टिंग तो होनी है, तो वेस्टिंग ऑफ थिनार मसल से देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर सप्लाई नहीं होगी तो मसल पड़ी पड़ी खराब हो जाएगी, तो वेस्टिंग देखने को मिलेगी है ना। डिसयूज एट्रोफी आपको देखने को मिलेगी, एट्रोफी देखने को मिलेगी। मैंने आपको बताया था ओपोनेंस पॉलिसिस, ये देखो हैंड को जैसे ऑपोजिशन करने में काम आ रही है, तो जब भी आप ऑपोजिशन करते हो तो आपका जो थंब है वो मीडियली रोटेट करता है, तो अब मीडियली रोटेट नहीं करेगा और एट्रोफी हो जाएगी, तो जो आपका थंब है वो लेटरली रोटेट कर जाएगा और एप लाइक है ना, होता है ना बंदरों के हाथ जैसा दिखेगा। तो आपको मोटर चेंजेस के अंदर एप लाइक थंब जो हो जाएगा वो डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी ना, तो एप लाइक थंब डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी। सी दिस इज माय एप लाइक, देखा आप देख रहे हो जो हैंड है वो कैसा सा हो गया, इस तरीके से बिल्कुल, इसको अगर मैं लेटरली रोटेट करूँ तो इस तरीके से बिल्कुल हो गया है ना, दैट इज एप लाइक थंब डिफॉर्मिटी। उसके बाद लुम्ब्रिकल्स काम नहीं कर रहे। लुम्ब्रिकल्स मैंने आपको बताया था लुम्ब्रिकल्स क्या रोल प्ले करते हैं, इस तरीके से। सी दिस इज माय लुम्ब्रिकल, मैंने आपको बताया था लुम्ब्रिकल्स एल शेप बनाने का, लुम्ब्रिकल्स का क्या फंक्शन है, एल बना दो, दैट इज फ्लेक्शन एट मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट एंड एक्सटेंशन एट इंटरफेलेंजियल जॉइंट। समझ में आ रहा है, फ्लेक्शन एट मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, एक्सटेंशन एट इंटरफेलेंजियल जॉइंट। अगर लुम्ब्रिकल्स फर्स्ट एंड सेकंड मतलब लेटरल साइड के, तो हमेशा 1 और 2 लेटरल साइड से स्टार्ट करते हैं, तो अगर ये काम नहीं करेंगे तो जब भी, तो आपके हाथ पता है कैसे हो जाएंगे, अब मान लो लुम्ब्रिकल्स काम नहीं कर रहे तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, क्या होगा, हाँ आंटी रख दो ना बाहर ही, अच्छा, तो आपका हाथ जो है वो इस तरीके से हो जाएगा, किस तरीके से, इस तरीके से, समझ लो, इस तरीके से। क्या हो रहा है, ये फ्लेक्शन हो रहा था पहले, अब हो जाएगा एक्सटेंशन, एक्सटेंशन एट मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट एंड फ्लेक्शन एट इंटरफेलेंजियल जॉइंट, अगर आपके लुम्ब्रिकल्स काम नहीं किए तो। यहां पे कौन से लुम्ब्रिकल काम नहीं कर रहे, L1 एंड L2, तो ये वाला हाथ तो सही से मुड़ेगा, बट ये वाली उंगलियां कुछ इस तरीके से हो जाएगी, आप समझ रहे हो, इस तरीके से। इस तरह के शेप को कहते हैं बेनेडिक्ट डिफॉर्मिटी, की जहां पे आपकी जो 2 फिंगर्स है ना, थंब वंब है, वो जो है ना 2 फिंगर्स है, वो फ्लेक्शन करेगी इंटरफेलेंजियल जॉइंट पे एंड एक्सटेंशन करेगी मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट पे, जबकि लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर में ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह की डिफॉर्मिटी को कहते हैं बेनेडिक्ट डिफॉर्मिटी। क्या कहते हैं, बेनेडिक्ट डिफॉर्मिटी, ठीक है। सी तो देखो ये L1, L2, L3 एंड पीछे होगा L4, तो L3 एंड L4 तो ठीक है, तो यहाँ पे सब सही है, बट आप देख सकते हो यहाँ पे लफड़ा है, ठीक है। तो ये दोनों एक्सटेंशन कर रहे हैं और थोड़ा बहुत फ्लेक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, राइट, आप देख सकते हो थोड़ा बहुत फ्लेक्शन आपको यहाँ देखने को मिलेगा, और वो जो जॉइंट है वहाँ तो प्रॉपर्ली एक्सटेंशन हो रहा है ड्यू टू द पैरालिसिस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड लुम्ब्रिकल। आई मेरी बात समझ में। फिर ऑफकोर्स सेंसरी चेंजेस मिलेंगे, ठीक है, कहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, सेंसरी चेंजेस इन द फिंगर्स, ठीक है, कहां पे, लेटरल 3.5 इंक्लूडिंग नील बेड्स, ठीक है। और जहां पे भी सेंसरी चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, जहां पे भी सेंसरी चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, उसके साथ साथ वेजोमोटर चेंजेस होते हैं। वेजोमोटर चेंजेस मतलब वो जो स्किन होती है ना, वो थोड़ी सी ड्राई सी हो जाती है, वार्म हो जाती है ड्यू टू आर्टेरियो डायलेशन। और कुछ ट्रॉफिक चेंजेस देखने को मिलते हैं, ट्रॉफिक मतलब अब स्किन खराब होने लगेगी, स्किन स्केली हो जाएगी, है ना, और जो नेल जो है वो क्रैक करने लगेंगे ना, नेल टूटने लगेंगे, ठीक है। सी तो दिस इज माय, सी दिस इज हाउ नेल आर क्रैकिंग, समझे। सो दिस इज माय कार्पल टनल। आपको बहुत सारे डिफॉर्मिटीज वगैरह सब देखने को मिलेगी, दैट इज माय एप हैंड, ठीक है, दैट इज माय बेनेडिक्ट डिफॉर्मिटी, ठीक है, ये आपने देखा कंप्यूटर ऑपरेटर्स में देखने को मिलते हैं, दैट इज माय नेल चेंजेस। आई मेरी बात समझ में। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ कार्पल टनल, ठीक है। अब बात करेंगे इसके टेस्ट को लेकर के, ठीक है। तो अपन ने मेनली पॉइंट 3 आंसर में लिखा है, एक डेफिनेशन, क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, सिम्टम्स के अंदर कौन कौन से मसल पैरालाइज हो रही है, तो क्या चेंजेस आए, तो क्या रिजल्ट बनेगा, तो ये इस तरीके से अपन ने देखा। फिर अपन देखेंगे टेस्ट किए, भाई आप कैसे टेस्ट कर सकते हो। देखो वैसे भी सीधी सी बात है, अगर मीडियन नर्व या कोई भी नर्व अगर इंजर्ड हो जाती है, तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कार्पल टनल के अंदर, इसलिए इसका नाम पड़ा कार्पल टनल सिंड्रोम। अगर नर्व इंजर्ड हो जा रही है, क्या हो रही है, नर्व इंजर्ड हो जा रही है, तो मीडियन नर्व जहां भी सप्लाई करिए वहां सेंसेशन, टिंगलिंग सेंसेशन फील होंगे, पेन होने लगेगा, राइट, ओके। तो मान लो मीडियन नर्व आपने देखा लेटरल 3.5 को सप्लाई कर रही है, ठीक है, तो मीडियन नर्व कहां से जा रही है, इस फ्लेक्सर रेटिनोकुलम से जा रही है ना, फ्लेक्सर रेटिनोकुलम से जा रही है, फ्लेक्सर रेटिनोकुलम से जा रही है ना। जैसे ही मैं बोलूंगा पेशेंट को कि अपने हाथ को बहुत एक्यूटली फ्लेक्स करो, जल्दी से फ्लेक्स करो, तो हाथ में बहुत ज्यादा दर्द होने लगेगा इन द रीजन ऑफ मीडियन नर्व। मैं जैसे बोलूंगा ऐसे करो, क्योंकि कंप्रेशन बढ़ गया,
आप देख रहे हो, आपने एक्यूटली रिस्ट को फ्लेक्स किया तो क्या किया आपने, मीडियन नर्व को कंप्रेशन और दे दिया, तो बहुत ज़्यादा पेन होने लगेगा। इस टेस्ट को अपन कहते हैं, क्या कहते हैं, फैलेंस टेस्ट। क्या कहते हैं, फैलेंस टेस्ट। ठीक है, तो जैसे आप रिस्ट को एक्यूटली फ्लेक्स करोगे तो बहुत ज़्यादा पेन होने लगेगा, इसे अपन कहते हैं फैलेंस टेस्ट। एक है टिनल साइन, जैसे फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है ना, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है, आप यहाँ पे हिट करो, जैसे आप हिट करोगे तो आपको मीडियन नर्व के रीजन में सेंसेशंस फील होंगे, कुछ टिंगलिंग सेंसेशंस फील होंगे, अगर आपको कार्पल टनल है तो, अदरवाइज नहीं होंगे। अगर वो कंप्रेस नहीं हो रही तब तो ठीक है, बट अगर आप जैसे इसको, अगर कार्पल टनल सिंड्रोम का पेशेंट है, आप इसको टिनल साइन देख सकते हो, तो इट इज कॉल्ड टिनल साइन। ठीक है, बीडीसी के अंदर एक टेस्ट लिखा हुआ है, एक और साइन लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड फ्रोमेंट साइन। ठीक है, जो कि गलत है। ठीक है ना, फ्रोमेंट साइन आप देखते हो अल्नर नर्व पैल्सी के लिए, मीडियन नर्व पैल्सी के लिए नहीं। इसको वो शायद इस तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा होगा कि फ्रोमेंट साइन लाइक अगर मान लो अल्नर नर्व की पैल्सी हुई तो टाइम के साथ साथ मीडियन नर्व भी थोड़े बहुत पैरालिसिस करने लगेगी, राइट, और मीडियन नर्व की पैरालिसिस हो जाएगी, है ना, तो वो ये कह रहा है कि अब आपको फ्रोमेंट साइन देखने को मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अल्नर नर्व की पैल्सी से रिलेटेड है फ्रोमेंट साइन। इनफैक्ट फ्रोमेंट साइन एडक्टर पॉलिसिस को टेस्ट करने के लिए काम आता है। तो फ्रोमेंट साइन आप नहीं लिख के आओगे, आप लिख के आओगे फैलेंस टेस्ट और टिनल साइन, राइट। तो ये था अपना पूरा का पूरा कार्पल टनल। आगे मेरी बात समझ में, ये सारा ये जिस तरीके से मैंने आपको लिखा है ना, इस बहुत अच्छे से मैं आपको अपने नोट्स के अंदर लिख करके चीज़ें दे देता हूँ। तो नोट्स आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। आप चाहो तो बुक पढ़ो, अच्छी बात है, कोई लॉस नहीं है, आपको दो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। बट एक बार वीडियो देखने के बाद आप नोट्स पढ़ लोगे ना, तो एग्जाम में वापस वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप नोट्स पढ़ोगे, आपको सब याद आ जाएगा। ओके, सो गाइस फाइनली ये था पूरा का पूरा मीडियन नर्व। ठीक है, समझ में आया है ना। देखो अपन धीरे धीरे, देखो ये जैसे अपना रेडियल नर्व था, आपको मालूम है, जैसे ये अपना था रेडियल नर्व, देखो रेडियल नर्व के अंदर मैंने सप्लाई ये बनाई थी। ठीक है, दिस इज माय सप्लाई। अगर मैं बात करूं मीडियन नर्व की, तो आप देखोगे पाल्मर एस्पेक्ट के अंदर 3.5 के अंदर जो है वो है अपनी मीडियन नर्व, और इतना बड़ा रीजन ले रही है, इसीलिए इसे कहते हैं अपने आई ऑफ द हैंड। क्या कहते हैं, आई ऑफ द हैंड। और इसका दूसरा नाम लेबरर्स नर्व है ना। तो दिस इज माय मीडियन नर्व का सप्लाई, और साथ में डॉर्सल के अंदर लेटरल 3.5, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, और इसका भी हाफ, दिस इज द सप्लाई। तो जहाँ रेडियल नर्व छोड़ रहा था वहाँ पे ये ले रहा है ना। तो दिस इज माय मीडियन नर्व। ओके, आगे बात समझ में। सो दिस इज माय मीडियन नर्व। इसके साथ अपना मीडियन नर्व फाइनली कंप्लीट हो गया, ऑल सेट। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे अल्नर नर्व, और फिर फाइनली अपना अपर लिम्ब कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना है ना, और लाइक करना, लाइक्स बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। टाटा, बाय बाय। क्या मेरा डायलॉग क्या था? तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय